साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। क्योंकि वो बहुत बड़ा षड्यंत्र है और बापूजी बहुत राष्ट्र के बहुत बड़े संत हैं। अगर बापू को छुड़ाना है, धर्म की जीत करनी है, सनातन धर्म को जिताना है, साधु संतों को बचाना है तो संगठित होना पड़ेगा। जो शिष्य हैं बापू के और बापू को चाहने वाले, जो धर्म सनातन धर्म को मानने वाले, वो बिल्कुल एकजुट हो जाएं। संगठन में शक्ति है, संगठन से सरकार डरेगी, लोग डरेंगे, दूसरे धर्म वाले डरेंगे, इसी से अपनी विजय हो सकती है। मेरा नाम लक्ष्मण है, मैं सिरोही जिले के रेवदर तहसील से वासाड़ा गाँव का रहने वाला हूँ और बापू के साथ आज बरसों से जुड़ा हुआ हूँ। बचपन से ही मैंने बापू की किताबें पढ़ी थी और बापू के सद्भाव मैंने सुने थे, बापू के सद्विचार सुने थे, उससे मैं बहुत ही बापू पर विश्वास करता हूँ और उनको भगवान की तरह मानता हूँ। लेकिन हमने सुना आपने बापू से दीक्षा नहीं ली है, मतलब? बिल्कुल, मैंने दीक्षा अभी तक नहीं ली है क्योंकि मेरे को परिस्थिति ऐसी थी कि मैं जब सूरत आया तब बापू जेल में थे और 10 साल हो गए बापू को जेल में। तब मेरे पास समय नहीं था, मैं गाँव में ही था और सोचा कि बाद में ले लूँगा, लेकिन दीक्षा का समय नहीं मिल पाया मेरे को। लेकिन बापू से जुड़ा हूँ मैं, बिल्कुल। जो बापू पे आरोप लगे आपने दीक्षा नहीं ली, उसके बाद भी मतलब बापू से जुड़े हैं, मतलब बापू को मानते हैं? देखो, मैं आपके माध्यम से थोड़े बहुत मीडिया वालों को भी बताना चाहूँगा कि बहुत कुछ मीडिया ऐसी भी है, कुछ सच छुपा देती है, मतलब बताती नहीं है, छुपाती नहीं है तो बताती भी नहीं है। तो बापू के साथ में जो हुआ है षड्यंत्र, वो भी कुछ मीडिया वालों ने बताया नहीं है परफेक्ट। आज भी बड़े बड़े ऑफिसर हैं, जज हैं, वकील हैं, वो बता रहे हैं कि बापू के साथ में जो भी केस हुए हैं उसमें बिल्कुल खुलासा नहीं हुआ है कि बापू बिल्कुल दोषी हैं। बापू, उस पर आरोप लगाया गया है बापू पर, लेकिन बापू निर्दोष है। लेकिन लोग बोलते हैं बापू पे षड्यंत्र हुआ है। कौन षड्यंत्र करेगा? कौन आसाराम जी बापू को फंसाएगा? वो इसके बारे में तो आप सब जानते हो कि सब अलग अलग धर्म वाले लोग हैं। वो बापू ने अपने हिंदू धर्म को बचा के इसलिए रखा है कि भाई ये दूसरे धर्म में जाएंगे तो भ्रमित हो जाएंगे, फालतू के चक्कर में पड़ेंगे। जो भगवान है वो अपने अंतरात्मा में, बस मानव सेवा करो, जीव सेवा करो, दया ही धर्म का मूल है। इसी प्रकार ने बापू ने सिखाया है, बाकी किसी में अंधविश्वास में फंसना नहीं है। इसलिए दूसरे धर्म वालों ने ये सब किया है। कैसे षड्यंत्र को तोड़ के संत आसाराम जी बापू बाहर आ? बिल्कुल नॉर्मल ही है। जो अगर हमारे साधक भाई, हमारे जो सभी जो शिष्य हैं बापू के और बापू को चाहने वाले, जो धर्म सनातन धर्म को मानने वाले, वो बिल्कुल एकजुट हो जाएं तो सरकार ऑटोमेटिक उनके पास आएगी। उनके पास सत्ता वाले भी आएंगे, वोट वाले भी आएंगे, सरकारी कर्मचारी भी आएंगे, बिल्कुल बापू को बाहर लाने के लिए ऑटोमेटिक आपको रास्ता बताएंगे। तो इस प्रकार से एक संगठन हो जाएगा तो बिल्कुल बापू को बाहर आने में आसानी हो जाएगी। चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे सीएम हो, चाहे एमएलए हो, चाहे धारासभ्य हो, चाहे वार्ड पंच हो, कोई भी हो, वो बिल्कुल वोट के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, अपनी सरकार बनाने के माध्यम से बिल्कुल बापू का पक्ष करेंगे और धर्म का पक्ष करेंगे, सत्य का पक्ष करेंगे। माध्यम से मैं ये बताना ही चाहूँगा कि अगर बापू को छुड़ाना है, धर्म की जीत करनी है, सनातन धर्म को जिताना है, साधु संतों को बचाना है तो संगठित होना पड़ेगा। परिवार में संगठन होगा, गांव में संगठन होगा, शहर में संगठन होगा, देश में संगठन होगा, तभी धर्म की जीत होगी, तभी बापू की जीत होगी। देख रहे हैं 10 सालों में बड़े बड़े अपराधी छूट गए, जमानत मिली, किसी को राहत मिली। आसाराम जी बापू को 10 साल में एक दिन तो छोड़ो, एक मिनट तक नहीं मिली है। बिल्कुल, वो यही तो काम है। अभी की बात करें, बीजेपी के ही सांसद है, हाँ। ब्रजभूषण सिंह जी, हाँ। उन पे भी आरोप लगा, बिल्कुल, तो उनको जमानत दे दी। और राम रहीम बाबा जी है, उनको भी पैरोल मिल गई, सुना है। तो मान लो बापू जी को क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि वो बहुत बड़ा षड्यंत्र है और बापू जी बहुत राष्ट्र के बहुत बड़े संत हैं और मेरे हिसाब से अपने भारत के अलावा विदेशों में भी इनका बहुत बड़ा डंका है। बहुत बड़े संत तो हुए ही हैं, लेकिन बापू जी ने जितना पर्चा धर्म का जो ध्वजा फहराई है, इतनी ध्वजा किसी ने नहीं फहराई है। और बापू जी को और धर्म को बचाने के लिए, सनातन धर्म को, संतों को बचाने के लिए यही करना होगा। एकजुट हो जाओ, बस एक ही छत्र के नीचे आ जाओ, आपकी जय होगी। ऑटोमेटिक दुनिया, सरकार, सब आपकी जय बोलेंगी। एक आश्चर्य की बात है कि संत आसाराम जी बापू से इन्होंने दीक्षा नहीं ली है, लेकिन बोले मैं बापू से जुड़ा हुआ हूँ। इनका यही कहना है कि बापू को बाहर लाने के लिए सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, दबाव बनाना पड़ेगा, तब जाके बोले संत आसाराम जी बापू बाहर आएंगे। हाँ, मैं एक शब्द और भी कहूँगा, चाहे अपने भक्तों को, चाहे अपने साधकों को पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, चाहे राजनीति से मतलब नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपकी एक राजनीति होनी चाहिए, आपका एक धर्म होना चाहिए, आपका एक संगठन होना चाहिए, तभी तो आप साधकों का बचाव होगा। अगर आज बापू जी के साथ में हुआ है, कल साधकों के साथ में होगा, किसी परिवार के साथ में होगा, उसके लिए संगठन जरूरी है। आज नहीं है, हमेशा के लिए। मैं यही बताऊंगा, सभी हिंदुओं के लिए, सभी परिवारों के लिए संगठन बिल्कुल जरूरी है। वो इसलिए बापू जी एक के लिए नहीं, आने वाले संतों के लिए, होने वाले संतों के लिए, होने वाले परिवारों के लिए, होने वाले साधकों के लिए। आजकल हमारे
हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए संगठन होना जरूरी है। और संगठन में शक्ति है, संगठन से सरकार डरेगी, लोग डरेंगे, दूसरे धर्म वाले डरेंगे, इसी से अपनी विजय हो सकती है। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।